महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आज की इस पावन कक्षा में महर्षि पाणिनीय संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय से पधारे विद्वान प्राध्यापक डॉक्टर सत्यव्रत पांडे जी आज आप वेदांग में निरुक्त का महत्व अर्थात यूं समझिए कि जो भी वेदांग हैं, 6 वेदांग हैं, सभी वेदों के अर्थों को प्रतिपादित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखी और विशेष रूप से निरुक्त शास्त्र निर्वचन शास्त्र है और महर्षि यास्क के द्वारा प्रणीत ये निरुक्त शास्त्र इतना अद्वितीय है कि उसके बिना जहाँ व्याकरण अपनी सीमाओं को समाप्त कर देते हैं, वहाँ से निर्वचन शास्त्र के माध्यम से शब्दों का निर्वचन कर वेदार्थ में बहुत सहयोग प्राप्त होता है। इस बहुत परम महत्वपूर्ण विषय पर आज विद्वान वक्ता डॉक्टर पांडे जी को मैं सादर आहूत करता हूँ कि आप इस महत्वपूर्ण विषय पर व्याख्यान से आप्यायित करें। डॉक्टर पांडे जी। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् निषुषेद गणपते गणेषु त्वामाहुर्विप्रथमं कवीनाम् नरिते त्वत्क्रियते किञ्चनारे महामर्कं मघवञ्चित्रमर्च अभिख्यानो मघवन्नाथमानात् सखे बोधिवशुपते सखीनां रणं कृतिरणकृत् सत्यसुष्मा भक्ते चिदापचाराये अस्मान्। हरिः ओम्। सर्वेभ्यः प्रणमामि एवंच एकतंत्रेण सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अद्य विषयो वर्तते यथा निरुक्तस्य उपयोगिता अथवा निरुक्तस्य महत्त्वम् अथवा निरुक्तस्य प्रयोजनं किमस्ति वेदांगेषु तस्य प्रतिपादनम् अत्र करणीयं वर्तते। जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि वेदांगों में निरुक्त की क्या महत्व है, क्या प्रयोजन है, क्यों निरुक्त की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा विषय दिया गया है, जिसके लिए मैं आचार्य जी को धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेद 4 है, लेकिन मैं कहता हूं वेद 5 है ना, क्योंकि जब व्यास जी ने इसका विभाजन किया, शुरू में तो ऋग्वेद एक ही था। ऋग्वेद ही क्या था, उसको ऋग्वेद इसलिए बोला गया क्योंकि ऋचाओं का समूह था, इसलिए उसको ऋग्वेद बोला गया, क्योंकि ऋग मतलब ऋचा होती है। लेकिन जब उसका व्यास किया गया अर्थात विभाजन किया गया, तो महर्षि व्यास जी ने उसको क्रम से पढ़ाया। सबसे पहले ऋग्वेद को पैल जी को पढ़ाया, आचार्य पैल को ऋग्वेद का अध्ययन कराया। उसके बाद उनके एक शिष्य थे वैशंपायन, जिसको यजुर्वेद का दान दिया और अध्ययन कराया। उसके बाद जैमिनी मुनि उनके थे एक शिष्य, जिसको सामगान का पाठ पढ़ाया, अध्ययन कराया। और अथर्ववेद के लिए उनके शिष्य एक थे सुमंतु। जैसा कि भागवत में आता है, शुरू में ही आता है कि सुमंतुर दारणो मुनि, तो सुमंतु को अथर्ववेद का ज्ञान कराया। अब पंचम वेद किसे फिर कह रहे हैं आप? 4 ही वेद तो हो गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
पंचम वेद उन्होंने कहा महाभारत को, और महाभारत को उन्होंने पढ़ाया लोमहर्षण जी को, क्योंकि उनके पंचम शिष्य थे लोमहर्षण। और महाभारत के बारे में एक प्रसिद्ध सूक्ति भी है कि जो महाभारत में है वो कहीं नहीं है, और जो महाभारत में नहीं है वह भी कहीं नहीं है। यदि हास्ति न तत्क्वचित और यन्ने हास्ति न तत्क्वचित, तो जो नहीं है वो भी कहीं नहीं है और जो है वो भी कहीं नहीं है। इसलिए महाभारत संपूर्ण एक ग्रंथ है। शुरू में जय संहिता के नाम से उसको व्याख्यान किया गया, क्योंकि कहते हैं कि नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं सरस्वती प्रणम्यादौ जयम उदीरयत, ऐसा श्लोक आता है। तो जयम उदीरयत अर्थात जय नामक जो संहिता थी उसको उदीरयत, उसको व्याख्यान दिया ऐसा। लेकिन उसके बाद व्याख्यान और बढ़ता गया, और 2-4 शिष्यों के बाद जब वैशंपायन के द्वारा बताया गया ये, तो ये व्याख्यान 1,00,000 श्लोकों में परिणित हो गया। शुरू में तो सिर्फ 5,000 श्लोक थे, ज्यादा नहीं थे। तो ऐसे व्याख्यान के द्वारा ये श्लोक हुआ और महाभारत के रूप में एक विशाल ग्रंथ तैयार हो गया, और जिसमें जो चीज बताई गई वो कहीं भी प्राप्त नहीं होती, ऐसा मतलब कुछ चीज छूटा नहीं उसमें, तो उसको भी हम पंचम वेद कह सकते हैं। ऐसे वेदों को पढ़ने के लिए और संपूर्ण रीति से जानने के लिए, क्योंकि शुरू में जब वेद बनाया गया तो वो कठिन पढ़ा, और कठिन होने के नाते उसके व्याख्यान ग्रंथ निकाले गए ब्राह्मण के रूप में। ब्राह्मण ग्रंथों से भी बातें कुछ समझ में नहीं आई और सिर के ऊपर से गई, तो कुछ और सरल किया गया उपनिषद इत्यादि आरण्यक ग्रंथों के अनुसार। फिर भी नहीं समझ में आ रहा था तो कुछ वेदांग बताए गए, क्योंकि वेदांगों के द्वारा ही ये जो वेद रूपी पूरा शरीर है यह पूर्ण हो पाता है। और वेदांग आप सब जानते हैं कि 6 वेदांग हैं, जिसमें से हमने छंद पर चर्चा कर लिया है एक बार। अभी हमको निरुक्त पर चर्चा करनी है। थोड़ा संक्षिप्त रीति से मैं बताऊंगा कि शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, ये सब 6 अंग हमारे निहित हैं, जो कि पाणिनीय शिक्षा में 41वें और 42वें श्लोक में बताया गया है कि छंदः पादोत वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते शिक्षा ग्रहणं वेदस्य मुखम व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सामवेदैत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। क्योंकि वेदांगों के साथ अगर वेदों को पढ़ा जाएगा तो ब्रह्मलोके महीयते, है ना, ब्रह्मलोक में निवास होगा। तो कोई प्रश्न किया कि मैं क्यों मानूं ब्रह्मलोक में निवास होगा, क्या प्रमाण है आपके पास? तो वैदिकों का अगर दर्शन देखा जाए तो वैदिक दर्शन है पूर्व मीमांसा, और पूर्व मीमांसा का मैं जैमिनीय शास्त्र में नहीं जाऊंगा, और छोटे ही शास्त्र में अर्थ संग्रह अगर देखा जाए तो अर्थ संग्रह में ही अपूर्वोत्पत्ति बताई गई है। पूर्व मीमांसा में सबसे अगर अच्छा विषय है, सुंदर विषय है, तो वो अपूर्वोत्पत्ति है। अपूर्वोत्पत्ति के कारण ही हम सब यह सिद्ध कर सकते हैं कि हमको स्वर्ग प्राप्ति होगी या हमको ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी, क्योंकि याज्ञवल्क्य शिक्षा में भी कहा गया कि संहिता नयते सूर्यम, है ना, पदं च शशिनः पदम। अगर जैसे हम पाठ करते हैं तो संहिता पाठ है, पद पाठ है और क्रम पाठ है, फिर 8 विकृति पाठ आता है, जटामाला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घना, तो वो सब अलग अलग पाठ है। जैसे अभी मैं एक पाठ करूं, पावकानः सरस्वती वाजे भर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसुः, तो ये संहिता पाठ हुआ। अब इसी का अगर पद पाठ करेंगे तो इसको तोड़ तोड़ के करना है। वका नः सरस्वती वाजेभिः वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसुः, ये पद पाठ हो गया। अब इसी को हम क्रम में परिवर्तित कर सकते हैं। जब पद को 2-2 बार दोहरा कर बोला जाए तो वो क्रम बन जाता है। जैसे पावकानः न सरस्वती सरस्वती वाजेभिः
वाजेभिर्वाजिनीवती वाजिनीवतीति वाजिनीवती। यज्ञं वष्टु वष्टु धिया वसुः धिया वसुरिति धिया वसुः। इसी तरह से क्रम, व्युत्क्रम, अभिक्रम, संक्रम, उत्क्रम इत्यादि 5 क्रम के नियम से हम जटामाला, शिखा इत्यादि सूत्रों के द्वारा बना सकते हैं, जो वैदिकों को पढ़ाया जाता है और अच्छे अच्छे वैदिक इसको मस्तिष्क में कंठस्थ करके रख सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर संहिता का कोई मंत्र गायत्री छंद का 24 अक्षर का है और एक लाइन में आ जाता है, तो अगर उसका मैं घन पाठ बनाकर लिखूं तो वही मंत्र 1.5 पेज के ऊपर जाएगा। एक मंत्र 1.5 पेज चला जाता है। तो ये घन पाठ में शक्ति होती है, क्योंकि हम जिसको 3 पद मान रहे थे वो 13 पद बन जाते हैं। तो इस तरह से घन पाठ भी है, घन पाठ है, जड़ा पाठ है, शिखा पाठ है इत्यादि, उसकी भी हम कभी चर्चा करेंगे। तो ऐसे वेदांगों को, ऐसे वेद के मंत्रों को और वेद को जानने के लिए वेदांगों सहित वेद को जानना पड़ता है। और उसमें याज्ञवल्क्य शिक्षा में मैं बता रहा था कि संहिता नयते सूर्यम। तो संहिता को कोई ब्राह्मण यदि पढ़ा, सिर्फ संहिता का अध्ययन किया, तो वो सूर्य लोक को प्राप्त करता है। और जैसा कि निरुक्त के निर्वचन में बताया गया है कि सूर्य लोक द्युलोक को कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी लोक और उसके ऊपर अंतरिक्ष लोक, उसके ऊपर द्युलोक। तो पृथ्वी लोक का स्वामी कौन है? अग्नि है। और अंतरिक्ष का स्वामी क्या है? इंद्र है। मरुद भी मानते हैं। और द्युलोक का स्वामी सूर्य को मानते हैं, सूर्य लोक आदित्य को मानते हैं। तो इसलिए सूर्य लोक को अगर प्राप्त करना है तो सिर्फ संहिता पाठ से ही आप सूर्य लोक जा सकते हैं, ऐसा याज्ञवल्क्य शिक्षा कहती है। और पदंच शशिनः पदम, अगर संहिता के बाद हम पद पाठ का भी अध्ययन करते हैं तो हम चंद्रलोक जा सकते हैं, क्योंकि संहिता कहती है और याज्ञवल्क्य शिक्षा भी कह रही है। तो अच्छा, कोई कहेगा कि हम क्यों माने याज्ञवल्क्य शिक्षा को? उन्होंने कुछ भी बोल सकते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि कुछ भी बोल सकते हैं, तो क्या मैं सब मानेंगे हम लोग? हमको क्या सब कुछ मानना ही चाहिए? क्यों माने हम याज्ञवल्क्य शिक्षा को या अन्य ग्रंथों में जो लिखा है उसको? तो क्योंकि ये प्रश्न नास्तिकों का है, आस्तिक तो ऐसा प्रश्न करेगा ही नहीं। तो नास्तिकों से हमेशा, हमारे गुरु जी कहा करते थे कि नास्तिकों से हमेशा सतर्क रहो, है ना। सतर्क में यहां श्लेष है। सतर्क मतलब बचाओ, बच कर रहे। नास्तिकों से हमेशा बच कर रहे। कब बच के रहे? जब आपको कुछ नहीं आता, जब आपको अच्छा ज्ञान नहीं हो, तब आपको नास्तिकों से बच कर रहना पड़ेगा, क्योंकि वो पता नहीं कहां से कौन सा प्रश्न करेंगे। लेकिन उसी सतर्क शब्द का दूसरा भी एक अर्थ होता है, किसके लिए? ज्ञान पक्ष में। अगर नास्तिकों के सामने कोई ज्ञानी है, तब सतर्क का अर्थ ऐसा बनेगा कि तर्केण सह सतर्क, अर्थात तर्क के साथ उससे लड़े। नास्तिकों से एक ज्ञानी व्यक्ति तर्क के साथ लड़ सकता है, तो नास्तिकों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और इसी तरह उससे प्रश्न, अगर वो प्रश्न कर रहा है कि हम शास्त्रों को में लिखा है क्यों माने, या कह रहा है क्यों माने, तो जैसे आपके दादाजी कहते थे कि आपके परदादा थे, आपने तो देखा नहीं, तो जैसे दादाजी ने कहा कि परदादा थे इसलिए आपने मान लिया, उसी तरह याज्ञवल्क्य ऋषि या वैशंपायन ऋषि जो भी कह रहे हैं उसको हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारा शास्त्र है, और हम नहीं मानेंगे तो फिर कौन मानेगा। इस तरह हमको मानना चाहिए कोई भी शास्त्र हो। अनेकों उदाहरण ऐसे मिल सकते हैं। कोई तो नास्तिक ऐसा एक प्रश्न भी कर रहा था कि हम तो प्रत्यक्ष को ही मानते हैं, क्योंकि नास्तिकों का सिद्धांत है कि प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं। 8 प्रमाण में से चार्वाक सिद्धांत सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है, तो जो देखता है वही मानता है। तो कहता है कि भगवान हमको दिखते नहीं, इसलिए हम भगवान हैं, तो हम क्यों माने भगवान है? क्योंकि भगवान अगर है तो दिखाओ, और अगर नहीं दिखा सकते हो तो फिर नहीं है। तो उनसे बोलिए कि जहर खाने से क्या होता है? तो वो कहेंगे मर जाता है आदमी। तो बोले कि आप मरे हो क्या कभी?
उनसे यही प्रश्न करिए कि आप जहर खा के अगर मरे हो, मेरे को दिखाओ कौन मरा है, और अगर मरे हो तो फिर बताओ, और अगर मरा है तो वो बता नहीं सकता, और बताएगा तो फिर वो मरा नहीं है मतलब। तो इसलिए सीधा नास्तिकों से ऐसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि जो प्रत्यक्ष है तो हमेशा प्रत्यक्ष को नहीं मानना चाहिए। और आचार्य ने तो ऐसा ऐसा खंडन किया है, बहुत थोड़ा उसमें हमको दूसरी भी झलक दिखाई देती है, इसलिए उसको यहाँ पर नोचितम रहेगा कहना। तो ऐसे ऐसे नास्तिकों के खंडन हमको मिलते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि जो भी याज्ञवल्क्य शिक्षा इत्यादि ग्रंथों में, व्याकरण आदि शास्त्रों में जो भी कहा गया है उसको हमको मानना चाहिए, और हमको सही में तस्मात् सामवेदेव ब्रह्मलोके महीयते प्राप्यते ही, वहां ब्रह्मलोक मिलता है, प्राप्त होता ही है, यह सिद्ध है या निश्चित है, ध्रुव है, इसको हम कह सकते हैं। तो ऐसे वेदांगों को हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मलोक मिलना है इसलिए, क्योंकि बिना प्रयोजन के मूर्ख व्यक्ति भी नहीं आगे जाता है, इसलिए वो प्रयोजन लिख रहे हैं। पाणिनि शिक्षा में इसीलिए 6 अंगों को पढ़ने का प्रयोजन भी बता रहे हैं कि ऐसे मत पढ़िए। हालांकि आचार्य पतंजलि जी ने महाभाष्य में तो निष्कारण ही लिख दिया, कोई प्रयोजन लिखा ही नहीं। निष्कारणो षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च, ऐसा लिखा ब्राह्मण के लिए कि एक ब्राह्मण को बिना कारण के ही षडंग सहित वेदों का अध्ययन करना चाहिए, कोई कारण नहीं हो, जरूर नहीं है कोई कारण हो, लेकिन फिर भी कुछ विचार हो सकते हैं कि हमको कोई प्रयोजन बताया जाए तभी हम अध्ययन करेंगे। तो एक प्रयोजन भी लिख रहे हैं कि ब्रह्मलोके महीयते। और शिक्षा अगर हम पढ़ेंगे तो शिक्षा से हम स्वर इत्यादियों का ज्ञान करके और मंत्रों को हम अच्छे से विधिवत पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर स्वर इत्यादियों का ज्ञान नहीं होगा तो मंत्रोहीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमस्तुमाहा सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो परापात। तो स्वर अगर दोष हुआ तो कब बहुब्रीही तत्पुरुष बन जाएगा और तत्पुरुष बहुब्रीही बन जाएगा, ये हमको ज्ञान नहीं हो सकता है ना भाई। यज्ञ तो इसीलिए हो रहा था ना कि इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो, लेकिन स्वर ही तो गलत हुआ था, आद्योदात्त की सगा अंत्योदात्त ही तो हुआ था, तो पूरा समास ही चेंज हो गया। इंद्र को मारने वाला पुत्र नहीं पैदा हुआ, इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हो गया। तो इतना उल्टा अर्थ हो सकता है स्वर नहीं अगर ज्ञान रखेंगे तो। और स्वर ज्ञान के लिए हमको शिक्षा इत्यादि ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा और व्याकरण भी हमें इसीलिए पढ़ना पड़ेगा कि अगर तथापि पठपुत्र व्याकरणम ऐसा बोला गया है ना, क्योंकि स्वजन स्वजनो मां भूत। अगर स्वजन दंते सकार के स्थान पे तालव्य शकार कर दिए तो उसका अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। स्वजन मतलब अपने जन और स्वजन मतलब कुत्ते के जन, तो इतना उटपटांग अर्थ निकलेगा। तो इसलिए हमको व्याकरण भी पढ़ना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, व्याकरण भी पढ़ लिए, 2 हमने वेदांग पढ़ा, तो कुछ अर्थ निकला क्या? तो बोले हाँ कुछ तो अर्थ निकला। शिक्षा के द्वारा भी हमको कुछ ज्ञान हुआ, व्याकरण के द्वारा भी हमको ज्ञान हुआ, कल्प शास्त्र के द्वारा भी हमको ज्ञान हो गया, गृह इत्यादि कर्मों का, स्रोत इत्यादि यागों का, विधि का, है ना। और ज्योतिष के अंदर हमको कालगणना भी आई, कालगणना हमको पता चल गया, मुहूर्त निकालना सीख गए, पंचांग कुंडली बनाना सीख गए, है ना, सब सीख गए। लेकिन अभी भी कुछ चीजें बची हैं और उसके लिए हमको निरुक्त पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि व्याकरणस्य कार्त्स्न्यम ऐसा लिखा गया था। तस्मादिदम व्याकरणस्य कार्त्स्न्यम, अर्थात व्याकरण का पूरक ग्रंथ है निरुक्त, है ना। अगर हम प्रथम अध्याय में पढ़ेंगे शुरू में ही व्याकरण के निरुक्त के प्रयोजन में, तो वहां लिखा गया है कि तदिदम विद्या व्याकरणस्य कार्त्स्न्यम, अर्थात व्याकरण का पूरक, व्याकरण को पूरा करने वाला। क्योंकि एक वैयाकरणी अगर वेद का अर्थ निकाले तो वेद में मान लीजिए लिखा है गौ, तो एक वैयाकरणी यही निकालेगा कि गौ मतलब गाय, लेकिन निरुक्त जब उसका अर्थ करेगा तो गाय नहीं करेगा, उसका अर्थ करेगा पृथ्वी। गौ का अर्थ होता है पृथ्वी,
ऐसा क्योंकि इतना वैदिक शब्दकोश है अलग अलग कि अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसा कि अभी चर्चा ही हो रही थी कि देख लेंगे, है ना, तो देख लेंगे अगर लाउड हुआ तो मतलब वो चिल्लाकर बोल रहा है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे, आने दो। और अगर धीमे से समझा कर बोल रहा है, ठीक है देख लेंगे, देख लेंगे, मतलब कोई चीज समझ लेंगे, बाद में जान लेंगे, ऐसा। तो ये साहित्य में अगर इसकी बात करें तो इसको कहते हैं काकू, इसको कहते हैं काकू। और काकू बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। काकू अगर जिसको नहीं समझ में आया तो वो किसी को भी नहीं समझ सकता, किसी के भी बात को नहीं समझ सकता, क्योंकि काकू क्या है, तो महाभाष्य में बोल रहे हैं काकुर ध्वनिर विकारः, है ना। काकू जो है वो ध्वनि का विकार है, हमारी जो ध्वनि परिवर्तन है। जैसे हम कहते हैं अच्छा, तो लंबा वाला अच्छा हुआ, तो मतलब क्या, मतलब कोई चीज समझ में आई अभी बात, तो वो अच्छा बोला। और लेकिन उसे लाउड करके बोले अच्छा, अच्छा मतलब कि मेरे को तुम सिखा रहे हो, मेरे को तुम समझ नहीं पा रहे हो, मेरे से ज्यादा बन रहे हो, ऐसा। अच्छा तो वही शब्द है, लेकिन उसकी ध्वनि अगर विकृति हुई तो उसका अर्थ परिवर्तन होने लगता है। इसी तरह निरुक्त में भी कब किस शब्द का क्या अर्थ होगा ये डिसाइड नहीं है, व्याकरण उसका नहीं पल्ले पड़ सकता है। व्याकरण में इसीलिए बार बार पाणिनि जी ने भी बहुलम छंद से लिखा, दूसरा कुछ उनको मिला ही नहीं। हमारी एक मित्र है नीना राय, उन्होंने अभी एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है अमेजिंग अयोध्या, हिंदी में उसका अनुवाद हुआ है उन्हीं के द्वारा, अद्भुत अयोध्या। उसका अनावरण केशव प्रसाद मौर्य जी ने किया था। अभी दिल्ली बुक लिटरेचर फेस्टिवल में उनसे मुलाकात हुई तीसरी बार। तो उन्होंने कहा कि वाल्मीकि रामायण में जब पुष्पक विमान से रावण जी आते हैं सीता जी, तो उसमें जो उनका जो पुष्पक विमान है वो गद्य के द्वारा संचालन हो रहा है। गद्य मतलब गधा 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 गधे के द्वारा, गधे के द्वारा, अच्छा गद्य। तभी हमें अपने मित्र की याद आई वहीं पे बैठे बैठे, जो कि एयरफोर्स में काम करते हैं और वो विमान शास्त्र के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं कई सालों से। तो मैंने उनको मित्र को फोन किया तो उन्होंने कहा कि वहां पे गद का मतलब गधा नहीं है, ये खग लिखा है, मुझे ध्यान नहीं है कि खग लिखा है। उसका निरुक्त में मीनिंग अग्नि और तेल से चलने वाला ईंधन से मतलब जी। तो हम लोग की ये बहस चल रही थी कि वो गधे का यहाँ पे रूपांतरण किस ढंग से हो सकता है, कि घोड़ा हो नहीं सकता, गधा क्यों खींच रहा है कि, और शायद इसलिए हमने ये सोच रहे कि गधे का जो रावण का जो 10वां सर जो है वो गधे से क्यों लिया गया है, कि उससे मिलता है क्या, ये हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने बताया, हमारे मित्र जो वहीं से, उन्होंने उधमपुर एयरफोर्स डिपार्टमेंट में वहाँ पे कार्यरत है, अभी उनका रिटायरमेंट हो गया, तो उन्होंने हमको यही बताया कि इसका मतलब अग्नि से और ईंधन से चलने वाला कोई यंत्र। हाँ, एक अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे महाभाष्य में अगर हम पढ़ें और व्याकरण शास्त्र में भी पढ़ें, निरुक्त में भी ये दर्शाया गया है कि कहीं कहीं, क्योंकि हम लोग भारत में रह रहे हैं और भारत के एक छोटे से प्रदेश उज्जैन में रह रहे हैं, हम तो बाहर निकल ही नहीं पा रहे, और जाएंगे भी भारत में जाएंगे। अगर बाहर भी जा रहे हैं तो 1-2 विदेश में गए, बाहर हर विदेश में इतना तो घूमना पॉसिबल है, और इतनी बड़ी पृथ्वी है ना, और पृथ्वी पे पता नहीं कितने शास्त्र हैं, हम तो शास्त्र देखे ही नहीं है कभी। तो महाभाष्य में इसीलिए बोला गया है कि बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इंद्रश्चाध्येता न चांतम जगह। बृहस्पति जैसा प्रवक्ता हो और इंद्र जैसा अध्ययन करने वाला हो तो भी पदों का अंत नहीं हो सकता, इतने पद हैं, अर्थात इतने शास्त्र हैं। तो कहीं कहीं ऐसा भी लिखा गया, निरुक्त में ऐसा बताया गया कि कहीं कहीं हम मूल धातु का ही प्रयोग कर देते हैं डायरेक्ट। ऐसे देश हैं
जो मूल धातु का ही प्रयोग करते हैं। जैसे हम अभी एक उदाहरण लेते हैं कि इंग्लिश में बोला जाता है रिच। रिच मतलब होता है धनवान, जिसके पास धन हो उसको कहते हैं रिच। अब व्याकरण में मूल धातु ही रिच है। रिच का अर्थ होता है पैसा, रिच का अर्थ होता है धन। मूल व्याकरण में धातु ही रिच है। तो अब बताइए, इंग्लिश वाले अंग्रेज जो हैं वो रिच धातु ही डायरेक्ट बोल रहे हैं कि नहीं, धनवान के लिए। तो ऐसे हम मूल धातु बोल सकते हैं। उसी तरह व्याकरण शास्त्र में गद व्यक्तायाम वाची एक धातु है। गद धातु है बोलने के अर्थ में। तो हम सब जानते ही हैं कि पुष्पक विमान बोलने मात्र से चलता था, कहने मात्र से। हम सोच लेते थे, बोल देते थे, वो उधर चल देता था। तो ऐसा भी एक अर्थ कर सकते हैं कि बोलने मात्र से जो चलता था वो, ऐसा गद। तो गद का एक ऐसा भी अर्थ हो सकता है, मैं देखा नहीं हूं लेकिन लगभग हो सकता है। और जो आप बोल रहे हैं वो भी हो सकता है। मन की गति से, मन की गति से, मन की गति से बोलने के लिए मन की गति से, मन की गति से चलता था, लेकिन मन बोलेंगे तब भी तो, क्योंकि हाँ, जैसे मन में आया जो शब्द वो हम निकाले तो वाणी से। क्योंकि अगर मन की गति से चलता ही था, मन सिर्फ सोचने मात्र से चल जाता, तब तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। मन की गति से चलता, देखिए गति अलग है और ऑर्डर अलग है। मन की गति मतलब जितनी तेज मन चलता है उतनी तेज पुष्पक विमान चलता है, गति अलग हो गई। लेकिन ऑर्डर किसका मिला? तो ऑर्डर मन का नहीं मिला, ऑर्डर तो उसको वाची का मिला ना। और वाची क्या है? तो बोले गद मतलब वाची होता है। इसलिए गद व्यक्तायाम वाची धातु से अगर डायरेक्ट हम प्रयोग करें तो वहां शायद गद धातु का ही प्रयोग किए, ऐसा हो सकता है। जैसे हम लोग गच लिखते हैं, गच्छ, इंग्लिश में गो यूज होता है, गो। ऐसे कई जगह आप देखेंगे कि जो धातु जो है वो कई भाषाओं में प्रयोग होता है अलग चीजों के लिए। गो भी हमारे इंग्लिश वाले गो भी हमारी इस गाय से ही उठाए, क्योंकि निरुक्त कहता है कि जो गमन करता है वही गाय है ना। तो गो मतलब जाना। और रामचरितमानस में बोल रहे हैं कि गो गोचर जहां लगी मन जाओ, है ना, वहां भी ऐसा बोल रहे हैं। तो वही गो मतलब जाना। और इसीलिए गो मतलब इंद्रियों को भी बोले, इंद्री भी तो जाती है ना, हमेशा इधर उधर निकलती रहती है। हम खूब रोकने का प्रयास करते हैं लेकिन हमेशा चलती रहती है, इसलिए उसको भी गो कहते हैं। तो गो उसी से चुराए हैं गो, है ना। तो अंग्रेज लगभग शब्द जो भी हैं वो भाई क्यों संस्कृत को मूल माना जा रहा है, संस्कृत से क्यों है हर चीज, हम यहीं से हर चीज है। बस उसको देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि राम जो है वो 12 खड़ी में ही छुपा है, बस उसको निकालना है। र को निकाल के आ की मात्रा जोड़ना है और मां को निकाल के उसके पास रखना है, तब राम निकलेगा। अभी हम डायरेक्ट 12 खड़ी पढ़े या वर्णमाला पढ़े तो हमको राम नहीं दिखेगा, लेकिन एक वर्ण निकाल के अलग से रख देंगे तो दिखेगा। इसी लकड़ी में अग्नि है लेकिन नहीं दिख रही है, मंथन करेंगे तो दिखने लगेगी। बस उसी तरह सब संस्कृत में है, लेकिन बस उसको निकालना है मत करके। वही मंथन क्रिया है वेदांग की, वेदों में सब छिपा है। लेकिन जब मंथन क्रिया होती है तो वेदों में सब निकल के बाहर आता है। जैसे मंथन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। जैसे आपको ऋग्वेद में तीसरे सूक्त, शुरू के तीसरे सूक्त में ही आपको जल का सूत्र मिलेगा आपको। मित्रम हुए पूज दक्षम वरुणं च दिशा घृतम ऋषादशम धियम घृताचीन साधनता, है ना। तो जैसे आप जल का सूत्र वहां डायरेक्ट मिल रहा है कि जल कैसे बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जल बनता है, ऐसा है। तो वहां पर बोल रहे हैं कि मित्र वायु और वरुण वायु मिलकर के घृताचीन साधनता, है ना, जल को सिद्ध करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसा जल का सूत्र हमको मिलता है। तो हमको दिक्कत क्या है कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन मंथन नहीं कर रहे हैं। तो हमको ये लगता है कि वेद में कुछ नहीं है, लेकिन वेद में है सब कुछ। इतना यही सब विचार करके तब लास्ट में मनुस्मृति में लिखे कि सर्वज्ञानमय होगी सब, ऐसे थोड़ा लिख दिए। एक एक चीज लिखे, पहले एक एक चीज गिना रहे थे कि वेद में अमुक है, वेद में ये भी है, वेद में वो भी है। तो मनु जी परेशान हो गए, बोले कितना चीज गिनाए, बहुत को है। तो लास्ट में उनको बोलना पड़ा कि सर्वज्ञानमयो हि सः वेदः, है ना। जैसे तुलसीदास जी हनुमान जी के अंदर गिराने लगे,
ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, अतुलित बल धामम, सब चीज एक एक गिना रहे हैं, लेकिन वो भी परेशान हो गए, क्या छूटा, सब तो है अंदर। तो लास्ट में उनको भी कहना पड़ा कि सकल गुण निधानम, है ना। उसी तरह वेद में सब कुछ है। तो हम बात कर रहे थे निरुक्त। निरुक्त में भी यह सब चीज है, और निरुक्त कैसे, कितना साइंटिफिक निरुक्त है। हमारे यास्काचार्य भी, हालांकि यास्काचार्य जो हैं वो 14वें निरुक्तकार हुए, है ना। इनके पहले 13 निरुक्तकार मिल चुके हैं, क्योंकि यास्क जी के निरुक्त पर टीका किए हैं दुर्गाचार्य जी, सबसे फेमस टीका है। वैसे तो 3 टीकाएं मिलती हैं मुख्य रूप से, टीका बहुत हुई है, लेकिन प्राप्त 3 है, दुर्गाचार्य जी की और स्कंद स्वामी जी की, और एक और है। 3 टीकाएं हमको प्राप्त होती हैं। तो दुर्गाचार्य जी की जो फेमस टीका है उसमें उन्होंने लिखा है कि निरुक्त जो है वो 14 प्रकार के हो चुके हैं, अर्थात 14 आचार्यों ने निरुक्त लिखा, निरुक्त बनाया अलग अलग। निरुक्त बना किस पर? तो निघंटु पर। निघंटु क्या है? तो वैदिक शब्दकोश को ही निघंटु हम कहते हैं, है ना। वेद के अंदर से शब्दों को इकट्ठा करके और एक संग्रह किया गया, उसी को हम निघंटु कह सकते हैं, जो कि 5 अध्याय है। अब उन्हीं 5 अध्यायों के शब्दों की अलग अलग व्याख्याएं की गई, उसको हम निरुक्त शास्त्र कहते हैं। ये है हमारा निरुक्त। तो 14वें निरुक्तकार जो यास्काचार्य हैं, वही अपने निरुक्त के अंदर एक एक मंत्रों की 4-4 प्रकार की व्याख्या करते हैं, है ना। आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधियज्ञ, है ना। कुछ तो भौतिक प्रधान करते हैं और कुछ देव प्रधान करते हैं उन मंत्रों की व्याख्या, और कुछ आध्यात्म प्रधान करते हैं, और कोई मंत्र ऐसे भी हैं जिसको यज्ञ प्रधान करके उसकी व्याख्या किए हैं निरुक्तकार जो यास्काचार्य। तो ऐसे निरुक्त बनाया गया, और निरुक्त में टोटल कितने अध्याय माने जाएंगे? तो 12 अध्याय माने जाएंगे, और 2 परिशिष्ट के अगर माना तो 14 अध्याय मान लिए जाते हैं। और निघंटु की ही व्याख्या जो 3 कांड है, नैगम, नैघंटुक और दैवत, इन्हीं 3 कांडों की व्याख्या हमको निरुक्त में दिखाई जाती है। हम छोटा परिचय ज्यादा नहीं जानेंगे, क्योंकि आप सबको पता ही है कि निघंटु के अंदर क्या है, निरुक्त के अंदर क्या है। हम उसके व्याख्यान पे थोड़ा चलेंगे कि क्या है व्याख्यान, और क्यों जरूरी है निरुक्त, प्रयोजन क्या है उसका, किस लिए पढ़ें। तो जैसे कि हम शुरू में अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि नामाख्यात उपसर्ग निपाताश्च तत्रीमानि भवन्ति, अर्थात 4 पद जातानि। कौन कौन से हैं पद? तो नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अगर बोलना भी हम प्रारंभ करेंगे तो हमको इन 4 की आवश्यकता पड़ती है। पद की आवश्यकता पड़ेगी, आख्यात की, नाम की आवश्यकता पड़ेगी, आख्यात की आवश्यकता पड़ेगी, और उपसर्ग की आवश्यकता पड़ेगी, और निपात की भी आवश्यकता कहीं ना कहीं पड़ती है। तो उसमें सबसे पहले यही बता दिया गया कि नाम क्या है। तो बोले नाम जो है वो भाव प्रधान आख्यातम और सत्व प्रधानानि नामानि। तो जो सत्व प्रधान जिसमें है वही नाम है। अब सत्व किसे कहेंगे? तो बोले जो दिख रहा है, हमको जो आंख से दिखाई दे रहा है वो सब सत्व है। हालांकि अध्यात्म के अनुसार ये सब असत्य है ना। अध्यात्म के अनुसार अगर देखेंगे तो ये सब असत्य है, क्योंकि एक सिद्धांत है कि जो इस संसार में सत्य है वो परलोक में असत्य है, और जो इहलोक में असत्य है वही परलोक में सत्य है ना। जैसा कि आप एक उदाहरण अगर देखेंगे तो आप शोरूम में जाएं और एक गाड़ी खरीदा आपने, गाड़ी खरीद के बाहर निकले तो कोई पूछा कि यह किसकी गाड़ी है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे यह मेरी गाड़ी है, क्योंकि अभी हमने चेक भरा और अपने नाम से भरा, फॉर्म भरा वो भी अपने नाम से भरा, और गाड़ी भी हमारे नाम से आई है, और अगर चालान भी होगा तो मेरे नाम से ही होगा, तो अर्थात मेरी गाड़ी है। अब एक दृष्टि और देखिए तो क्या वह आपकी ही गाड़ी है? अगर दृष्टि अध्यात्म की देखी जाएगी तो क्या वह आपकी गाड़ी है? नहीं। तो मतलब कि यहां के लिए तो वो झूठ हो गया। जो यहां के लिए सत्य था, आपकी गाड़ी थी,
वो परलोक के लिए असत्य हुई कि नहीं? अच्छा, अब कोई गाड़ी खरीदा और फिर बाहर निकल रहा था, उससे पूछे कि ये बताओ गाड़ी किसकी है, तो झूठ बोला, क्या बोला, ये गाड़ी मेरी नहीं। तो वो बोलेगा क्यों, झूठ क्यों बोल रहे हो आप, अभी तो मैंने देखा कि आप अपने नाम से फॉर्म भरे हो, तो ये गाड़ी तो आप ही की हुई ना, तो आप तो झूठ बोल रहे हो। हाँ, वो झूठ बोल रहा है, लेकिन परलोक के लिए वो सही बोल रहा है ना। तो उसी तरह जो यहाँ पर असत्य है वही वहां पर सत्य है, और जो यहाँ सत्य है वो हमेशा वहां पर असत्य ही रहेगा। इसी तरह यहाँ पर बोल तो रहे हैं सत्व प्रधानानि नामानि, लेकिन है वो असत्य, क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो हम वेदांत पर नहीं जाएंगे, हम निरुक्त पर रहेंगे, और निरुक्त के मत से ये कह रहे हैं कि जो हमको दिखाई दे रहा है वो सब सत्व है। सत्व मतलब कुर्सी, मेज, आप, हम, कोई राम, श्याम, गौ, नदी, है ना, दीवार, पंखा, लाइट, जितनी भी चीजें दिख रही हैं संसार में वो सब सत्व है। और जो सत्व प्रधान है उसी को हम क्या कहेंगे, नाम। उसी को हम क्या कहेंगे, नाम। अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो जितने शब्द रूप हैं वो नाम है। तो आप समझ सकते हैं कि जो चीज दिखाई देती है हम सबके शब्द रूप बना सकते हैं, है ना, किसी भी चीज का हम शब्द रूप बना सकते हैं। और सबके अंदर वो, जैसे मनुष्य दिखाई दे रहा है तो उसके अंदर त्वा है, अर्थात मनुष्यत्व है। लेखनी है तो लेखनीत्व है? ऐसे मोबाइल भी हम कह सकते हैं मोबाइलत्व है, मोबाइल के अंदर कोई भी चीज दे सकते हैं ना। व्यजन चल रहा है यहाँ पर तो व्यजन के अंदर व्यजनत्व है ना, सबके अंदर त्वा लगा है, तो उसी को कहते हैं हम सत्व। और सत्व प्रधान जो है उसको हम नाम कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, नाम तो पता चल गया, आख्यात क्या है ना, तो भाव प्रधानम आख्यातम, अर्थात जो न दिखाई दे वही है आख्यात। हमको अभी भी नहीं समझ में आया, जो नहीं दिखाई दे मतलब हवा नहीं दिखाई दे रही है तो वो आख्यात है? बोले नहीं, उस तरह नहीं। जो क्रिया तो हो लेकिन दिखे ना, अर्थात क्रिया को ही हम आख्यात कह सकते हैं। कह सकते क्या है, कहेंगे ही। जैसे गमन क्रिया है तो गमन क्रिया को ही हम आख्यात कहते हैं। तो अब इसमें कोई प्रश्न किया कि ये तो आप असत्य बोल रहे हो, क्योंकि अभी आपने कहा कि जो दिखाई दे वो नाम है, जो न दिखाई दे वो क्रिया है, वही आख्यात है। तो गमन क्रिया तो दिखाई देती है, क्योंकि कोई चलता है तो गमन क्रिया कहाँ है, कहाँ गमन क्रिया है? तो बोले वो चल तो रहा है, जा रहा है। बोले नहीं, वो तो पाद निक्षेप कर रहा है ना, वो तो पैर आगे एक एक बढ़ा रहा है, वो गमन कहाँ कर रहा है? वो जो गमन क्रिया जो रूप है वो क्रिया रूप कहाँ दिख रही है? वो तो दिख ही नहीं रही है, वो तो एक एक ऐसे पैर बढ़ा रहा है, बस आगे आगे कर रहा है, यही दिख रहा है हमको। वो गच्छति जो क्रिया है वो तो हमको नहीं दिखी। इसी तरह खादती में, खादती जो क्रिया है वो तो दिख नहीं रही है, हमको दिख क्या रहा है? चावल को अंगुलियां ऐसे मिला रही हैं और उठाकर मुंह के अंदर डाल रहे हैं, बस यही दिख रहा है। वो खादती क्रिया कहाँ दिखी? तो ये क्रिया हमको दिख नहीं, इसीलिए वो क्या है? अमूर्त है ना। इसीलिए अमूर्त क्या है? वो क्रिया है, और मूर्त क्या है? वो सत्व है, अर्थात नाम। ये है नाम अर्थात शब्द रूप, और आख्यात मतलब धातु रूप। मीमांसा ग्रंथों में भी यही क्या है कि आख्यातम 10 लकार साधारण, है ना, 10 लकारों को हम आख्यात कह सकते हैं, जो भी 10 लकार है। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो इस धरती पे हो रही हैं, संसार में हो रही हैं, ना वो हमको दिख रही हैं, ना मतलब वो प्रत्यक्ष हमको दिखाई भी नहीं दे रही, मतलब नाम क्या नहीं है। आपने जो क्रिया के लिए जो कहा वो भी दिखाई नहीं दे रही है, और जो मूर्त जो आपने कहा वो भी हमको, जैसे बहुत सारे तारे हैं, ग्रह हैं, हम क्या हो रहा है वहां पे हमें पता ही नहीं है, कब वो जन्मे, कब उनका नष्ट हुआ, कब वो मृत्यु को प्राप्त हुए, हमको कुछ नहीं मालूम। तो क्या वो है या नहीं है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ, यहाँ पर एक सांख्य का सिद्धांत लगता है ना। सांख्य दर्शन का अगर सिद्धांत देखेंगे हम, सांख्य दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है सांख्य कारिका, जो कि ईश्वर कृष्ण ने रचा है। और अगर उस कारिका में हम 8वीं कारिका देखें तो 8वीं कारिका में एक चीज लिखी गई है कि हमको इस संसार में कोई चीज अगर नहीं दिखाई दे रही है, होते हुए भी नहीं दिखाई दे रही है, तो उसके 8 कारण है। उसके कितने कारण है? 8 कारण है। 8 से ना 9 है
और न 7, क्योंकि उसका नाम ये सांख्य है। संख्या पर निर्धारित जो है वही है सांख्य। टोटल निश्चित है वहां पर कि 8 ही हैं, 8 से 9 नहीं हो सकता, 8 से 7 नहीं हो सकते। 8 कारण क्या है? तो अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातान मनोनवस्थानात, है ना, सौक्ष्म्यात व्यवधानाच, है ना, और समाराभिहारात, ये सब 8 कारण है। जैसे अति दूर है कोई, जैसे आपसे दूर मोदी जी हैं अभी, तो अब आप कहिए कि मोदी जी हमको नहीं दिख रहे, मतलब मोदी जी नहीं है। मोदी जी तो है, दिख नहीं रहे, क्यों? क्योंकि अति दूर है। उसी तरह आपने जैसे कहा कि अरुंधति तारा भी दूर है ना। अरुंधति तारे को हम डायरेक्ट नहीं देख सकते, हम ग्रीवाग्रह के स्थल न्याय से हम उसको देखते हैं। कैसे? तो किसी बच्चे को दिखाया गया कि देखो पेड़ दिख रहा है बेटा, हाँ पेड़ दिख रहा है। अच्छा, पेड़ की फल दिखा कोई, एक फल दिख गया। फल के बगल में एक पत्ती दिख रही है, हाँ दिख गई। अच्छा, पत्ती के बगल में ये देखो शुक्र दिख रहा है, दिखा? बोले हाँ दिख रहा है। अच्छा, शुक्र के बगल में देखो ये वशिष्ठ दिख रहा है, वशिष्ठ दिखा? बोले हाँ, वशिष्ठ के जस्ट बाईं ओर जो है वही अरुंधति है। बोले हाँ दिख गया। ऐसे डायरेक्ट अरुंधति हम नहीं देख सकते, तो एक क्रम। उसी तरह से कोई भी चीज हम अति दूर है अगर, तो हम डायरेक्ट नहीं देख सकते, वो किसी सहारे से देख सकते हैं। अभी फ्लाइट से आप जाइए मोदी जी के पास, तो आप मोदी जी दिख ले, है ना। अति दूरात नहीं दिख रहा है। और अति सामीप्या, अब कोई प्रश्न किया महाराज दूर वाला तो समझ में आया कि दूर था इसलिए नहीं दिख रहा, समीप होने के कारण भी नहीं दिखता, ये कैसे हो सकता है? बोले समीप नहीं, एक उपसर्ग मैंने जोड़ा है, क्या? बोले अति समीप। अति समीप होने के कारण भी चीजें नहीं दिखाई देती। क्या था? ये था काजल, है ना। आंख में लगाया हुआ काजल अपनी आंखों से हम नहीं देख सकते, अति समीप है। आंखों की पुतलियां हम नहीं देख सकते, है ना। यही चीज अति समीप, अति सामीप्यात, है ना। और क्या नहीं देख सकते? बोले इंद्रिय घातात। अगर आंख ही नहीं है किसी के पास तो भी चीजें हैं लेकिन हमको नहीं दिखेंगे, इंद्रिय घातात। मनोनवस्थाना, मन इधर उधर है। आप बाजार में सब्जी ले रहे हैं और बगल से आपका मित्र निकल गया, लेकिन मन इधर उधर था ना, आपके बगल से ही निकला लेकिन आपने नहीं देखा, तो क्या मित्र नहीं है ना, लेकिन आप नहीं देख पाए। तो मनोनवस्थाना। और सौक्ष्म्यात, बहुत सूक्ष्म हो, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, मोटोजोआ इत्यादि जो हैं जीवाणु, वो सब हमको नहीं दिखते। कब दिखते हैं? सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखते हैं। तो क्या वो बूंद में नहीं रहते हैं, लेकिन हमको नहीं दिखते क्योंकि सूक्ष्म है बहुत। तो सौक्ष्म्यात व्यवधानाच, है ना। यहां सामने पर्दा खड़ा किया जाए, अब पीछे मैं क्या कर रहा हूं आपको नहीं पता, या मैं हूं कि नहीं हूं पता नहीं आपको, तो व्यवधान हो रहा है ना। तो व्यवधान होने के कारण ऐसा तो नहीं मान लिया जाता कि नहीं है, व्यक्ति है, लेकिन व्यवधान के कारण हमको नहीं दिखाया जा रहा है। और समानाभिहाराच, समानाभिहार, एक गिलास पानी आपको दिया गया, अभी दिया गया था, अभी बगल में आपके एक बाल्टी पानी में ले आऊं और एक गिलास पानी उसमें पलटवा दूं। अब मैं आपसे कहूं कि उस एक गिलास पानी को ढूंढ के दिखाइए, तो आप नहीं ढूंढ सकते। क्यों? क्योंकि समानाभिहार हो गया। वो बाल्टी के पानी और उस पानी में कोई अंतर नहीं है, वो मिल गया, तो नहीं दिखेगा, है ना। एक दाल लीजिए और 1 किलो दाल में डाल दीजिए, अब उस दाल को ढूंढ के दिखाइए, नहीं दिखेगा, क्योंकि समानाभिहार हो गया। इसी तरह और एक प्रकाश से भी होता है ना, अभिभवात। अभिभवात का उदाहरण आप देख सकते हैं सौरमंडल में कि सूर्य के प्रकाश से तारे नहीं दिखते, है ना। तारे होते हैं लेकिन सूर्य के प्रकाश से हमको नहीं दिखते हैं। इसी तरह कोई भी चीज होती तो है लेकिन हमको नहीं दिखाई देती, वो हमारा अज्ञान है। वो भी निरुक्त में बताया गया कि हम अपने अज्ञान के कारण कोई चीज नहीं देख सकते। और इतना मतलब सटीक उदाहरण देकर उसको बताए हैं कि उसमें बोल दिए कि नैसस्थानो अपराध यदेनम अंधो न पश्यति। अगर पत्थर का कोई दोष नहीं होता अगर अंधा उसको नहीं देख रहा है ना। भाई आप रास्ते में चल रहे हैं, आप पत्थर से टकराए लेकिन आप अंधे हैं, तो वहां पत्थर का कोई दोष नहीं है, रास्ते में तो पत्थर मिलेंगे आपको, सीधी बात है। वहां तो दोष आपका है क्योंकि आप अंधे हैं। उसी तरह व्यक्ति ज्ञान नहीं है, व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो हर चीज नहीं देख सकता। और हमारे ऋषियों मुनियों के द्वारा, वो तो त्रिकालज्ञ थे, वो तो पूरा आमलक की तरह परख लेते थे। जैसे
हमारे हाथ में एक आंवला रख दिया जाए तो उस आंवले का हमको भूत भी पता है, वर्तमान भी पता है और भविष्य भी पता है। उसी तरह ये पूरा ब्रह्मांड ऋषियों मुनियों के हाथ में था और वो समझ लेते थे कि भूत क्या है, भविष्य क्या है, वर्तमान क्या है, और वो देख करके वो पूरा लिखे शास्त्रों को। अब उस शास्त्र की दृष्टि से शास्त्र को पढ़ने के बाद हमको भी कुछ थोड़ा बहुत प्राप्त होता है कि हाँ पता चल रहा है कि अच्छा ये ऐसा ऐसा हो सकता है। बस हो हर चीज रहा है, हमको ज्ञान नहीं है। बस इस तरह से आपके प्रश्न का ये निराकरण हम ऐसा कर सकते हैं कि हमको पता नहीं चल सकता, हो तो रही है क्रियाएं। तो हम निरुक्त पे आएंगे कि नाम और आख्यात। उपसर्ग फिर क्या है? नाम तो हमको पता चला गया, शब्द रूपों को हम नाम कहते हैं, और धातु रूपों को हम आख्यात नाम से जानते हैं। अब उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग के लिए निरुक्त में दो मत दिए गए, एक गार्ग्य का मत दिया गया और एक स्वयं निरुक्तकार अपना मत देते हैं, या गार्ग्य का ही अपना मत रहता है और एक शाकटायन का मत रहता है। तो शाकटायन ऐसा कहते हैं कि न निर्बद्धा अर्थान निराहुरिति इति शाकटायन। पूर्व पक्ष कहता है, पूर्व पक्ष शाकटायन कहते हैं कि भैया जो उपसर्ग है उनके स्वतंत्र अपने कोई अर्थ नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष के रूप में शाकटायन कहते हैं। उपसर्ग कितने हैं? तो व्याकरण शास्त्र को अगर देखेंगे तो 22 उपसर्ग है, लेकिन निरुक्त अगर देखेंगे तो 20 उपसर्ग है। क्यों? क्योंकि निस निर दुस दुर ये 4 उपसर्ग थे व्याकरण में, तो चारों की गति अंत में निर जो है वो भी निस ही बनता है और दुर जो है वो भी दुस बन जाता है। तो यास्काचार्य ने कहा कि जब निर निस बनी जाएगा और दुर दुस बनना ही है तो फिर अलग अलग 4 क्यों गिनेंगे? हम निस और दुस ही गिनेंगे, निर और दुर नहीं गिनेंगे। इस तरह से 2 उपसर्ग उन्होंने नहीं गिना और 20 उपसर्गों को ही माना यास्काचार्य ने। तो शाकटायन कहते हैं कि इन उपसर्गों का अपने में स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं है। अच्छा, तो कब अर्थ बनता है? तो बोले क्रिया योगे, जब किसी धातु के योग में आते हैं तब ये अपना अर्थ प्रकट करते हैं, अर्थात तब इनका कुछ अर्थ बनता है। ऐसा शाकटायन का पूर्व पक्ष है। फिर उत्तर पक्ष गार्ग्य का है और गार्ग्य का ही मत यास्काचार्य का भी था, इसलिए उन्होंने अपना मत नहीं लिखा बल्कि गार्ग्य का ही मत लिखा। और गार्ग्य का मत क्या है? वो नहीं उच्चा बचा अर्थेषु, अर्थात विभिन्न प्रकार के अर्थों को प्रकट करते हैं। कौन? ये उपसर्ग। तो शाकटायन कह रहे थे कि जैसे गम धातु रहती है तो गम धातु का अर्थ होता है जाना। जब उसमें आ जुड़ता है आंग उपसर्ग तो आंग में बचता आ है, गकार का लोप हो जाता है, और आ जब जुड़ता है तो उसका अर्थ हो जाता है आ जाना, आना, आगच्छति ऐसा बनता है। तो बोले अगर गम धातु ही नहीं होती तो क्या आ का अर्थ होता है आना? क्या आ का अर्थ होता आना? ऐसा शाकटायन ने बोला था। तो गार्ग्य ने कहा ठीक है, धातु नहीं होती तो मैं मान लिया, उपसर्ग ही नहीं होता तब तुम बनाओ, आ उपसर्ग ही नहीं होता तब आने वाला अर्थ बना के दिखाओ। तो बोले हाँ तब तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम आ उपसर्ग तो और भी गति अर्थ के धातु में हम जोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि धातु गम एक ही है और वो गम धातु कहीं और नहीं जुड़ सकती, वो गम धातु अपने में श्रेष्ठ है। लेकिन आ उपसर्ग तो किसी भी धातु के साथ जुड़ सकता है ना, तो हम किसी भी धातु के साथ जोड़कर हम गच्छति का आगच्छति ऐसा रूप बना लेते, एति का आईति ऐसा रूप बना करके आ गच्छति ऐसा रूप बना लेते। भाई इड़गतौ भी धातु है, व्रजगतौ धातु है, व्रजति शब्द बनता है, उसमें भी आ उपसर्ग लेके हम जोड़ लेते, ऐसा बना लेते। आने का अर्थ तो हम निकाल लेते बिना धातु के भी। तो अब देखिए किसके बिना काम चल रहा था? बोले धातु के बिना तो काम चल सकता है, लेकिन आम उपसर्ग के बिना काम नहीं चल सकता, इसलिए आम उपसर्ग श्रेष्ठ है। और इसीलिए आम उपसर्ग का अर्थ है आना, सम्मुखीकरण करना, यह है आम उपसर्ग का अर्थ। इसी तरह प्रत्येक उपसर्ग का अर्थ है, और प्रत्येक उपसर्ग का प्रथम अध्याय के अंतिम में ही, प्रथम पाद के अंत में ही उन्होंने सारा बताया गया है कि किस किस अर्थ में कौन कौन सा उपसर्ग है ना। अति सुपूजितार्थ ऐसा बताया,
कि अति उपसर्ग और सु उपसर्ग जो है वो पूजित के अर्थ में है, सुस्वागतम कहते हैं। स्वागतम बोलने से तो काम चल जा रहा था, तो सुस्वागतम क्यों बोले? तो सुस्वागतम मतलब और अच्छा स्वागत और अच्छी पूजा है। सुकार तो यही होता है ना, हम सुलेख बोलते हैं, लेख बोलने से तो काम चल रहा था ना, क्यों सुलेख बोले? बोले इधर उधर कुछ नहीं लिखना है, सुलेख लिखना है ना, कुछ भी नहीं लिख देना, सुंदर लेख पढ़ने लायक लिखना है, इसलिए उसको सुलेख बोला गया। तो ऐसे ही हर उपसर्ग का अर्थ अपना अपना अर्थ है, स्वतंत्र अर्थ है। ऐसा गार्ग्य का उत्तर पक्ष है और यही सिद्धांत पक्ष यास्काचार्य का भी है। उसके बाद निपात की चर्चा किए। निपात क्या है? तो बोले जो निश्चित रूप से पतति है ना, अर्थात जिसका गिरना कोई रोक नहीं सकता है ना, जो लिख दिया गया तो लिख दिया गया, उसको फिर कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसे हमारे व्याकरण में अव्यय होता है ना, न व्यय है कि अव्यय, जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो, जिसको बदला ना जा सके वो अव्यय है। उसी तरह निपात को भी बदला नहीं जा सकता, जो जहां जैसा लिख दिया गया वो वैसा ही रहेगा, उसका अर्थ वैसा ही करना पड़ेगा। वो कितने प्रकार के हैं महाराज? तो बोले शुरू में 3 ही प्रकार के हैं, लेकिन निपात तो बहुत है ना। कुछ निपात यास्काचार्य ने बताया और उन्होंने भी अंतिम लिखा कि विस्तार है ना, विस्तार होने के कारण हम यहीं पर रोकते हैं, वैसे तो निपात बहुत ज्यादा है ना। तो उन्होंने भी 3 प्रकार के मुख्य निपात बताए। कुछ तो बताया कि उपमा के अर्थ में होते हैं, कुछ निपात उपमा के अर्थ में होते हैं कि इव ना चितनु, ऐसा 4 निपात हैं। तो इव हम कहते हैं ना कि इसके इव है ना, इव सदृश है ना, एतस्मान ऐसा कहते हैं, इसकी तरह, तो इव लगाते हैं। तो इव जो वो है निपात, वो किसके अर्थ में होता है? तो वो उपमा के अर्थ में है। न जो है न, वो भी उपमा के अर्थ में है। कभी कभी अब देखिए वैयाकरण क्या कहेगा कि न मतलब नहीं, निषेधार्थ, लेकिन निरुक्त कहता नहीं, वो तो उपमा के भी अर्थ में है। वही ना निषिद्ध अर्थ में भी है और वही ना उपमा के भी अर्थ में है। लेकिन कब? तो बोले जब वो जिससे उपमा दी जा रही है उसके पहले रख दिया जाए तो वो उपमा के अर्थ में हो जाता है, और जिसके लिए बोला जा रहा है उसके बाद में ना रख दिया जाए तो वही निषिद्ध के अर्थ में हो जाता है ना। ऐसा ना का 2 अर्थ हो जाता है। इव ना चितनु इत्यादि जो है उपमा के अर्थ में निपात आते हैं। एक उदाहरण दीजिए इसको। हाँ, इंद्रना ऐसा बोला गया है कि जब युद्ध हो रहा था, देवासुर संग्राम की बात चल रही है यहाँ पर, और ऋग्वेद का ही मंत्र है कि इंद्र के लिए बोला गया है कि इंद्र की तरह, या ऐसा भी कह सकते हैं हम कि दुर्मदासो नसुरायाम, अर्थात जो असुर लोग हैं या हिंसक लोग हैं वो सुरापान की तरह अर्थात शराबी की तरह आचरण कर रहे हैं। तो कहां लगाया गया? दुर्मदासो न सुराया, न कहां रखा गया है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो राक्षस लोग हैं, असुर लोग हैं, वो किसकी तरह आचरण कर रहे हैं? तो बोले सुरायाम, अर्थात शराबी की तरह आचरण कर रहे हैं, है ना, उपमा के अर्थ में। इस तरह से हम उदाहरण देख सकते हैं और अलग अलग सबके उदाहरण भी दिए हैं निरुक्त में। अगर आपको विस्तृत देखना है तो निरुक्त आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। फिर कुछ निपात ऐसे भी होते हैं कर्मोपसंग्रहार्थ, है ना, कर्मोपसंग्रहार्थ ऐसे निपात होते हैं। कर्मोपसंग्रह हम ऐसे समझ सकते हैं सरल रीति से कि जैसे हम कह सकते हैं माता और पिता, तो बोलते जब है हम शब्दों को तो डायरेक्ट बोलते हैं माता पिता। अब बीच का जो और है वो तो हम बोले नहीं, कहां से ज्ञान हुआ? कैसे हमने ज्ञान किया कि माता और पिता? माता पिता का अर्थ हमने कैसे लगाया कि माता और पिता? तो जिससे हम अर्थ लगा रहे हैं, जिस बुद्धि से या जिस शब्द की बुद्धि से, वही शब्द जो है वो कर्मोपसंग्रह निपात है। वही शब्द जो है वो कर्मोपसंग्रह निपात है। जैसे च, रामश्च कृष्णश्च, राम कृष्णौ, तो ये जो च है यही जो है राम कृष्णौ को बता रहा है कि राम और कृष्ण, तो च ही तो बता रहा है ना। इसीलिए
पृथक्करण कर रहा है ना, राम और कृष्ण में पृथकता जो ला रहा है, उसी शब्द को हम कर्मों के संग्रह कह सकते हैं। और कुछ निपात ऐसे भी होते हैं कि पाद पूरण के अर्थ में लगाते हैं, है ना, उसका कुछ अर्थ नहीं होता है, सिर्फ हम मंत्र देख रहे थे, मंत्र आत्म साक्षात ऋषि लोग कर रहे थे, तो छंद की पूर्ति नहीं हो रही थी, अक्षर की पूर्ति नहीं हो रही थी, तो उस निपात को जोड़ दिए। ऐसा कुछ शब्द है, चित लगा सकते हैं, चित शब्द है, आचार्यश्च गदिधम ब्रूयात्, है ना, ननु भी करता है। हाँ, ननु भी लगा सकते हैं, ननु भी अर्थ है। बहुत से निपात कर्मों संग्रह पद पूर्णार्थ में है, लेकिन उसमें जैसे एक चित है ना, ननु भी है, ननु एतदकारशीत, है ना, नन्वेतदकारशीत, अर्थात संजिघेषा के लिए, अर्थात जानने के लिए, संजिघेषा मतलब जानना कि क्या ये आप कर सकते हो। कोई व्यक्ति किसी को बोला कि ये काम उसको सौंपो, तो जिसको वो बोला वो यह चाह रहा था कि ये काम मुझे मिले, लेकिन वो काम मिला दूसरे को, तो वो जलन के मारे पूछ रहा है कि क्या जो तुम काम उसको दिए हो वो एक कर सकता है, वो तो इसके करने लायक ही नहीं है, बेफालतू में उसको ये काम दिए हो। तो इसके अर्थ में भी हम ननु का प्रयोग कर सकते हैं, ननु एतदकारशीत, है ना। और चित आचार्यश्च गदिधम ब्रूयात्, है ना, पूजा के अर्थ में भी चित लाया जाता है और पाद पूर्ण के अर्थ में भी लाया जाता है। आचार्य जो है वो चित्त के अर्थ में, अर्थात पूजा के अर्थ, आचार्यों की पूजा करनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो ये है निपात, उसी नाम और आख्यात के अंतर्गत षड्भाव विकार। तो हम कह रहे थे कि निरुक्त जो विषय चल रहा था हमारा, क्या विषय क्या था? निपात, षड्भाव विकार चल रहा है। तो षड्भाव विकार में जायते अस्ति विप्रणमते वर्धते अपक्षीयते और विनश्यते। कोई भी हमारा यहाँ जो संसार में पैदा हो रहा है तो उसके अंदर 6 ही भाव विकार होते हैं। 6 से 7 नहीं हो सकता, 7 से 5 नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पहले तो जायते अर्थात उत्पद्यते, है ना, उत्पन्न होता है। आप इसको हर जगह लागू कर सकते हैं, मनुष्य में, वृक्ष में, पशु में, पक्षी में, सभी जगह। तो कोई भी चीज पहले उत्पन्न होती है तो जायते बोल दिए। अच्छा, उत्पन्न होने के बाद ही उसकी सत्ता विद्यमान होती है। कोई किसी चीज को उत्पन्न होने से पहले ही अगर कह दे कि ये है तो नहीं है, कैसे हो सकता है ना, कैसे है? पहले उत्पन्न होगा तभी तो हम कहेंगे कि है। अब वो अलग बात है कि बीज में पेड़ है, वो अलग बात है कि बीज में पेड़ है और पेड़ में बीज है, लेकिन यहां तो जायते के बाद ही अस्थि होगा ना। कोई चीज को आप तभी कहेंगे कि अस्थि जब वो बन के आ गया आपके सामने, है ना। फिर जायते उत्पद्यते, उत्पन्न होने के बाद उसका सत्ता में आना, और सत्ता के आने के बाद विपरिणमते। विपरिणमते मतलब बदलना, बदलाव आना। धीरे धीरे सत्ता में आने के बाद वो बदलने लगता है। हम भी बदलते हैं, पैदा होने के बाद जब सत्ता में आते हैं तो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो हमारे अंगुलियों में बदलाव आता है, हमारे हाथ बदलने लगते हैं, सर में बाल आने लगते हैं, यहाँ दांत आने लगते हैं, है ना, हर चीजें बदलने लगती हैं धीरे धीरे। तो ये विपरिणमते, एक वृक्ष भी बदलता है धीरे धीरे। अच्छा, विपरिणमते के बाद क्या होता है? तो विपरिणमते के साथ साथ वो वर्धते, है ना, वो जो चीज होती है वो कहां जाती है? बोले वर्धते, वृद्धि को प्राप्त करती है। वो चाहे अंग से वृद्धि को प्राप्त करना और चाहे उसकी यश की वृद्धि होना, लेकिन वो वर्धते, है ना। वृक्ष भी एक जब वृद्ध बड़ा होता है तो अपना यश से भी बड़ा होता है। यश मतलब उसके फूल पत्ती आती हैं, फल आते हैं, तो वो उसका यश हुआ, है ना। उसकी सब बखान करते हैं कि भाई उस वृक्ष के नीचे चलो, वहां छाया बढ़िया है, वहां फल मिलेगा। अच्छा, तो यश ही तो हुआ। ऐसे हमारा भी यश कीर्ति बढ़ती है और हमारा अंग भी बढ़ता है, तो ये है वर्धते। अच्छा, एक समय ऐसा आता है कि वर्धते रुक जाता है और क्या चालू हो जाता है? बोले अपक्षीयते। अपक्षीय मतलब हम घटने लगते हैं, है ना, हम धीरे धीरे घटने लगते हैं। उसको क्या कहते हैं?
उत्तरार्ध 50 के बाद, है ना, और जरा का आक्रमण होता है, और जरा नाम बुढ़ापा। तो अपक्षीयते, और धीरे धीरे वो जो अपक्षीयते होते 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 एक दिन ऐसा आता है कि विनश्यति, है ना, आदमी जो है वो नष्ट हो जाता है, वृक्ष जो है वो खत्म हो जाता है, पशु जो है वो मर जाता है, पक्षी जो है वो खत्म हो जाता है, ऐसा। तो अब इसी के अंतर्गत जितने भी वो भाव थे उसके, सब इसी के अंतर्गत आ गए। इसके अलावा और कोई भाव विकार नहीं हो सकता। यह है षड्भाव विकार, ये निरुक्त में बताया गया नाम आख्यात के अंतर्गत। अब फिर कुछ लोग बोले कि आप तो बहुत नाम पद आख्यात ये सब बता रहे हो, ये बना किस लिए रहे हो? निरुक्त जो शुरू किए हो आप रचना, ये किस लिए बना रहे हो? बोले कि अथापि इदम अंतरेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययो न विद्यते, है ना, इदम अंतरेण अर्थात अंतरेण अर्थात बिना, इसके बिना, किसके बिना? तो बोले निरुक्त के बिना, मंत्रेषु मंत्रों में अर्थ प्रत्यय अर्थ का ज्ञान न विद्यते, नहीं हो सकता। बिना निरुक्त के मंत्रों में, वैदिक मंत्रों में अर्थ ज्ञान नहीं हो सकता, इसीलिए मैं निरुक्त बना रहा हूं। तो कोई प्रश्न किया, तब तो तुम्हारा निरुक्त व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि जिन मंत्रों का तुम अर्थ ज्ञान करना चाहते हो वो तो मंत्र निरर्थक है, उन मंत्रों में कोई अर्थ ही नहीं है। तो जब जिस मंत्र में कोई अर्थ ही नहीं है, तो फिर उसके अर्थ ज्ञान के लिए तुम एक ग्रंथ बड़ा तैयार कर रहे हो, क्या आवश्यकता? तो बोले क्यों नहीं है? बोले मैं प्रमाण देता हूं। अभी नास्तिकों का और आस्तिकों का लड़ाई चल रहा है, और निरर्थकता और मंत्रों की सार्थकता विषय में यहां शास्त्र चल रहा है। तो कह रहे हैं कि आपका मंत्र देखा जाता है कि आपने बोला अग्निमीण पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजम, ऐसा बोल दिया। अब कोई भी इसको बदल नहीं सकता, मतलब ईड़े पुरोहितम, है ना, ईड़े अग्निम पुरोहितम ऐसा बोल दे, या पुरोहितम अग्निमीड़े, ऐसा तो नहीं बोल सकता। अगर बोल दिया तो फिर अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन हमारे लोक संस्कृत में तो ऐसा नहीं होता। लोक संस्कृत में तो हम रामा वनम गच्छति, वनम रामा गच्छति, गच्छति रामा वनम, कैसा भी बोल दे अर्थ तो वही निकलेगा। आपके मंत्रों में ऐसा नहीं होता है। अग्निमीड़े पुरोहितम को हम जैसे ही बदलेंगे तुरंत अर्थ बेकार हो जाएगा, मतलब अर्थ नहीं है, मंत्रों में अर्थ नहीं है। और जब मंत्रों में अर्थ नहीं है तो फिर उसके अर्थ ज्ञान के लिए क्यों बना? तो बोल रहे हैं ये तो और बढ़िया है ना। अब आस्तिक बोल रहा है, उत्तर पक्ष बोल रहा है, तब तो ये और बढ़िया है कि हम जिस प्रकार से मंत्रों को रखे हैं, ये तो हमारी महानता, इधर उधर किया गया तो मंत्रों का अर्थ निकालना असंभव हो जाएगा। लेकिन अगर अर्थ निकालना नहीं निकलता है तो अन्वय करने के लिए, लेकिन अन्वय करने के बाद वो फल नहीं मिलेगा। क्या? बोले जो संहिता नयते सूर्यम कहा गया, जो संहिता नयते सूर्यम कहा गया है वो अर्थ आपको भाष्य पढ़ने से नहीं मिलेगा। आप महिधर भाष्य पढ़िए, सायण भाष्य पढ़ेंगे तब वो आपको फल नहीं मिलेगा जो संहिता पढ़ने से होगा, क्योंकि मूल मंत्र तो अग्निमीड़े पुरोहितम वो भी स्वर सहित। इसीलिए मैं आचार्य शर्मा जी को यहां पर लाऊंगा थोड़ा, कि शर्मा जी ने जो पढ़ाया सभी को, मैं उसमें थोड़ा सा भी गलती नहीं बोलूंगा। बहुत सुंदर किया, सबको पढ़ाया, सबको दान दिया, और सब आज बोल रहे हैं, बल्कि रेडियो में भी बज रहा है और वो गा कर बोल रहे हैं, है ना, गायत्री मंत्र की बात चल रही है ना। हालांकि हमारे वेद में ऐसा बोला गया है कि किसी को अलाउ नहीं है, सबको अलाउ नहीं है, और लेकिन सबको अलाउ किया उन्होंने। लेकिन मैं इसका विरोधी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि उन्होंने जो अलाउ किया, जो दान दिया, वो सही नहीं था, क्योंकि उसमें स्वर तो था ही नहीं। जब वैदिक उदात्तादि स्वर है ही नहीं तो फिर आप पढ़ाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मेरे को दिक्कत तब होगी जब आप स्वर सहित किसी को पढ़ा दोगे, अनधिकारी, जो अधिकारी नहीं है उसको भी स्वर सहित दान दोगे, तब दिक्कत आएगी। ऐसा तो कुछ किया नहीं उन्होंने तो पता नहीं कैसे कैसे, तो उनसे तो उनका तो उन्हीं का विनाश होगा ना, क्योंकि यहां बोला गया है कि मंत्रोहीन स्वर को अर्थो। तो जब तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, जब ऐसे स्वर सहित पढ़ाएंगे किसी को, अनधिकारी को, तब दिक्कत वहां आएगी। आप तो गाग पढ़ा रहे हो, पता नहीं कैसे कैसे पढ़ा रहे हो, और पता नहीं कितने देवताओं की तो गायत्री बना दी है।
तो अलग, तो उसकी बात अलग करेंगे हम। तो ऐसे मंत्र को हम जब सिस्टमेटिक ढंग से अर्थात जो लिखा है उस तरह से हम पढ़ेंगे तभी उसका फल हमको मिलने वाला है। तो वो फल की दृष्टि तो सही है, फल की दृष्टि से तो मंत्रों का पाठ सही है, लेकिन अगर अर्थ ज्ञान आपको करना है तो आप अन्वय इत्यादि करके आप अर्थ ज्ञान कर सकते हो, बशर्ते फल नहीं मिलेगा आपको, है ना, फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए नियत वाचो ही मंत्राः, अर्थात नियत वाच जो मंत्र होते हैं, जो लिखा गया है वही पढ़ना है, ये सही है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर आगे वो बोल रहे हैं कि आपके मंत्रों में एक चीज और है, आपके मंत्र चरित्रहीन है ना। ये किसने बोला? पूर्व पक्ष बोल रहा है, ये पूर्व पक्ष बोल रहा है कि आपके मंत्र जो है वो क्या है, बोले चरित्रहीन है। क्यों चरित्रहीन है भैया? तो बोले कि डिसाइड नहीं है, वो स्वयं कंफ्यूज है। क्या कंफ्यूज है? बोले एक जगह आता है कि एक एव रुद्रो न द्वितीय, एक ही रुद्र है। उसी वेद में एक जगह आया कि असंख्याता रुद्रा। तो एक चीज डिसाइड करो, या तो एक रखो या तो असंख्य रखो। तो अगर दोनों रखोगे तब तो तुम चरित्रहीन कहलाओगे, है ना। तो ऐसा दोष लगा दिया, वो बहुत भारी दोष है। तो आस्तिक बोला कि नहीं, वो चरित्रहीन का दोष नहीं है, वो तो और महानता है उसकी, कि जब उसको जैसी जरूरत पड़ती है तो अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। जब उसको जरूरत पड़ती है कि भाई एक से काम चल जाएगा तो एक है और रुद्रा, जब उसको जरूरत पड़ती नहीं, अब एक से नहीं काम चलेगा तो असंख्याता रुद्रा सहस्राणी, है ना। तो उसकी महानता है, महाभाग्यात ऐसा लिखा उसमें कि वो देवताओं की शक्ति के कारण ऐसा होता है ना। क्योंकि लिखा ना कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, सब तो एक ही है, विप्र लोग अलग अलग, इंद्र वरुण अग्नि इत्यादि से अलग अलग बोलते हैं। तो वो है। फिर उसमें बोला कि विप्रतिसिद्धार्था भवन्ति, है ना। आपके मंत्र में एक दोष और है, क्या है? बोले विप्रतिसिद्ध अर्थ है उसमें। विप्रतिसिद्ध अर्थ मतलब जो जिस चीज को नहीं कर सकता उससे भी वो चीज करवाया जा रहा है। कैसे? बोले स्वधिते मां एनम हिंसीहि, है ना। अर्थात औषधियों को, लताओं को, वनस्पतियों से बोलते हैं कि भैया तुम इनको नुकसान मत पहुंचाओ। अब भला वनस्पतियां भी आपकी बात सुन सकती हैं क्या? वो तो वृक्ष हैं। और भला वो भी किसी को नुकसान पहुंचा सकती हैं क्या? ये कैसे आप बोल रहे हैं? आप तो ऐसा बोल रहे हो कि एक कुर्सी इधर आओ, ऐसा हो सकता? नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपके मंत्र जो है वो निरर्थक है। तो नहीं, निरर्थक नहीं है, बल्कि यहां पर देवत्व प्रधान है ना। सभी के अंदर एक जीव है, इसीलिए हमने कहा कि हर व्यापक सर्वत्र समान है ना। कण कण में विष्णु है, सत्व है, अंश है उसमें। मृगोन भीम कुचरो गिरिष्ठा, इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे शेर अकेला जंगल में हर जगह विचरण करता रहता है, उसी तरह ये जो विष्णु, इसीलिए नाम ही विष्णु है। वेष्टि व्यापने धातु से बन रहा है, जो व्याप्त है उसको विष्णु कहते हैं। तो ऐसे ही जो भी वो विष्णुत्व है, जो देवत्व है, वो अंश जो है वो सभी में व्याप्त है। मतलब हमारे शास्त्र में वनस्पति के अंदर भी एक देवता देखा जा रहा है। ये तो बढ़िया है ना, ये तो अच्छा है। ये बेकार ना है, क्योंकि वेद में एक अर्थवाद नामक चीज है, और अर्थवाद जो है वो कब किसकी निंदा कर दे, कब किसकी प्रशंसा कर दे, कुछ निश्चित नहीं रहता है ना। कभी कुछ निश्चित नहीं रहता है। जैसे अर्थवाद में कहा कि पूर्णाहुति से सभी कामना सिद्ध होती है। यज्ञ की पूर्णाहुति से सभी कामना सिद्ध होती है। तो अब नास्तिक प्रश्न कर रहा है कि जब पूर्णाहुति से सभी कामना सिद्ध हो सकती है तो फिर मैं 1 साल का अश्वमेध यज्ञ क्यों करूं? 1 दिन की खाली पूर्णाहुति कर दूंगा, सारी कामना सिद्ध हो जाएगी। क्यों 1 साल तक मैं हवन में सब सामग्री बेकार करूं? है? तो बोले कि नहीं, पूर्णाहुति से तो सिद्ध होगी वांछा, लेकिन कब? जब बोलेंगे जब 1 साल का यज्ञ करके जब अंतिम दिन पूर्णाहुति देंगे तब वांछा सिद्धि होगी। ऐसे थोड़ा हो जाएगी। ये वहां पर अर्थ निकालना पड़ता है ना। ये यहाँ पर अर्थ निकालना, जैसे हम लोग में कहते हैं
कि सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा में लिखा है कि वांछा सिद्धि भवे ध्रुवम, है ना, सभी प्रकार की वांछा सिद्धि हो जाएगी। कब? बोले जो इस व्रत को करेगा। तो जब 2 घंटे 4 घंटे के व्रत से वांछा सिद्धि हो रही है तो क्यों 7 दिन की भागवत कराएं? तो बोले नहीं, ये तो उसके लिए बोले ना कि अभावे, जब अभाव हो तब सत्यनारायण, है ना। और जब भाव है आपके पास, धन दौलत है, तो आप 7 दिन कराओ। अर्थात जब सत्यनारायण की एक छोटे से व्रत से वांछा सिद्धि हो रही है तो आप 7 दिन का व्रत करोगे तो क्या होगा आप सोचो। तो ये प्रशंसा है, वहां निंदा नहीं है। ये नहीं है कि भागवत की निंदा कर रहा है सत्यनारायण, नहीं, वहां प्रशंसा है। तो ये है अर्थवाद। अर्थवाद बहुत समझ में नहीं आता जल्दी किसी को, कि कब किसकी प्रशंसा कर दिया, कब किसकी निंदा कर दिया, समझ ही नहीं आता। शब्द वही रहते हैं, शब्द चेंज नहीं होते, बस कहने में थोड़ा अंतर हो जाता है। जैसे आप कह सकते हैं ना कि किसी को कहिए खाते पीते घर के, और फिर किसी को कहिए नहीं, ये तो पीते खाते घर के, तो वो बस तुरंत निंदा हो गई। शब्द वही थे लेकिन निंदा हो गई। तो उसी तरह ये अर्थवाद है। तो विप्रति सिद्धार्था भवन्ति मंत्राः अतेव अनर्थका, है ना, विप्रत सिद्ध होते हैं। तो बोले नहीं, ये तो बढ़िया है ना कि हमारे, क्योंकि छुरा से भी प्रार्थना करते हैं। जब चौल कर्म होता है, यज्ञ के लिए यजमान निर्धारित किया जाता है तो उसका क्षौर संस्कार होता है, तो छुरा से भी प्रार्थना करते हैं कि शिवो नाम आशीर्वादिते पिता नमस्ते मामा एनम हिंसी, अर्थात हे छुरा तुम शिव नाम वाले हो, कल्याणवाचक हो, इसीलिए तुम इसके सर पर जा करके बाल को हटाओ और इसके भाव ना हो। ऐसा सिद्धार्था भवंती। अब फिर ये, क्योंकि जानंतम संप्रश्यते, अर्थात जानते हुए भी वही चीज करवाई जाती है। आपको पता है कि मंदिर में जाते समय जूता चप्पल बाहर उतारना, सबको पता है लगभग। फिर भी पता होते हुए भी अगर आपको कोई बार बार बोले कि भैया मंदिर में जा रहे हो, जूता चप्पल बाहर उतार देना, है ना, आपको जाते जाते घर से गेट से बाहर निकलते निकलते अगर कोई 10 बार बोल दिया तो आप चिढ़ जाओगे नहीं उसके ऊपर? अरे मैं जानता हूं, क्या बता रहे हो तुम बार बार उसी को? फिर तो वही चीज आपके वेद में हो रही है। भाई अध्वर्यु जानता है कि उसी को लकड़ी लाना है, फिर भी तुम बोल रहे हो नहीं लकड़ी लाओ। अध्वर्यु जानता है उसका कर्म क्या है, यज्ञ के लिए लकड़ी वही लाएगा, उसको पता है, फिर भी ब्रह्मा बार बार बोलता है कि जाओ लकड़ी लाओ। समिधा मान है, समिधा मान है, समिधा मान है, बार बार क्यों बोल रहे हो? तो बोले कि जैसे लोक में होता है वैसे ही तो वेद में हो रहा है। लोक में क्या होता है? बोले कि शिष्य जानता नहीं हो, गुरु जी जानते नहीं है शिष्य का नाम और गोत्र? बोले जानते हैं, उसके यहाँ एडमिशन लिया है वो शिष्य, तो वो गुरु जी नहीं जानेंगे, सब जानते हैं। तो फिर क्यों प्रतिदिन अभिवादन करता है चतुस्सागर पर्यंतम गो ब्राह्मणेभ्यो शुभम भवतु? क्यों कर रहा है? क्यों? बोले वो शिष्टाचार है। विवाह होता है तो बोल रहे हैं कि मधुपर को प्रतिगृहणीयात्। अरे वो जान रहा है भाई कि तुम मधुपर्क दे रहे हो तो उसको ग्रहण ही करना है, क्यों फिर बोल रहे हो बार बार? क्यों उसको बोल रहे हो कि यज्ञशाला में आने से पहले वो उपाना त्याग दो? ये सब क्यों अर्घो कर रहे हो? वो तो पता है ना दूल्हे को कि मधुपर्क अगर मिला है तो उसको खाना ही है, फिर भी उसको नहीं बोल रहे हो 3 बार ऐसे मिलाओ, फिर उसको चाटो, चाट के फिर उत्तर दिशा में फेंको, क्यों बोल रहे हो? पता तो है ना उसको? बोले नहीं, ये शिष्टाचार है, पता होते हुए भी बताना, है ना। जैसे किसी को किसी का परिचय देते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि इनका नाम, हम क्या बोलते हैं? आपका नाम। क्या है? शब्द तो गलत हो जाएगा, अगर व्याकरण दृष्टि से देखेंगे तो शब्द गलत है। आपका नाम मतलब जिसको बता रहे हो उसी का नाम बता रहे हो, लेकिन क्या है? ये शिष्टाचार है ना। ये क्या है? शिष्टाचार। तो हमारे वेदों में शिष्टाचार को भी ध्यान में रखा गया है ना। ब्राह्मण ग्रंथों में शिष्टाचार को भी ध्यान में रखा गया, हर चीज को ध्यान में रखते हुए ये ग्रंथ लिखा गया। ऐसे नहीं कि कोई भी तो वेद, क्योंकि वेद भाई वेद में सब चीज है। हेतु निर्वचन निंदा प्रशंसा संशय विधि हर चीज बताया गया है ब्राह्मण ग्रंथों में। तो इस तरह से जो मंत्र हैं वो सारे सार्थक मंत्र हैं, इसलिए उस सार्थक मंत्रों के अर्थक ज्ञान के लिए हमको निरुक्त की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, तो क्या जरूरत है अर्थक ज्ञान की? बस अंतिम करके क्या जरूरत है अर्थक ज्ञान की? तो बोले
कि अगर हम अर्थ ज्ञान नहीं करेंगे तो हमारी निंदा होगी, हमारी निंदा होगी, क्योंकि हम अज्ञानी होंगे। बोले जो सिर्फ संहिता मूल पढ़ लिया और बैठ गया, इधर उधर अध्ययन करा रहा है या कर्मकांड करा रहा है, अर्थ नहीं जानता, तो वो संसार में निंदनीय होगा। कैसे निंदनीय होगा? जब हम बोले कि स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः बोल दिए, तो ये बात पूछ दिया पंडित जी इसका अर्थ क्या है, पंडित जी को अर्थ नहीं पता, निंदा हुई कि नहीं हुई, है ना। इसी निंदा को देखते हुए ओ माय गॉड और पीके इत्यादि मूवी बन रही है। यही सब तो देख रहे हैं भाई। अगर व्यक्ति अर्थ ज्ञान कर लिया होता तो क्यों ये सब मूवियां बनती? अर्थ ज्ञान नहीं किए, काफी लोगों से पूछा गया, नहीं बता पाए। तो अर्थ ज्ञान किए होते, निरुक्त आदि पढ़े होते तो आज ये दिक्कत नहीं होती, लेकिन अर्थ ज्ञान नहीं किए। और जो अर्थ ज्ञान नहीं किया वो कैसा है? तो निरुक्त उसे कहता है कि तुम उस ठूंठ वृक्ष की तरह हो जो पृथ्वी पर बिना फल फूल पत्ती के ऐसे खड़ा है, उसी तरह तुम भी पृथ्वी पर भार हो। स्थाणुर्भार किल अबोधित वेदन न विजानाति योगखम, स्थाणु की तरह हो। और तुम उस गीली लकड़ी की तरह हो कि हो तो तुम लकड़ी, तुम्हारे पास अगर अग्नि भी रख दिया जाए तो भी तुम नहीं जलोगे। न तत् ज्वलति कर्हि चित्, है ना, वो जलेगा नहीं, क्योंकि क्या है? वो बोले गीली लकड़ी है, और गीली लकड़ी जैसे नहीं जलती, धुआं धुआं होती है, उसी तरह तुम्हारे सामने भी हर चीज पड़ा रहेगा लेकिन तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, है ना। जैसे पारस दे दो और पारस का उपयोग ना बताओ तो वो ऐसे रखा रहेगा, है ना। उसी तरह तो अर्थ अगर नहीं जानोगे तो आप निंदनीय होगे, और अर्थ जान लिए तो आपकी प्रशंसा होगी। तो प्रशंसा हो इसलिए भी आपको निरुक्त पढ़ना पड़ेगा। और अथापि इदम मंत्रेण पद विभागो न विद्यते, अर्थात मंत्रों में पद विभाग अगर करना है तो भी आपको निरुक्त की आवश्यकता पड़ती है ना, क्योंकि कब कहां कैसा पद विभाग हुआ है वो निरुक्त के बिना व्याकरण नहीं बता सकता, है ना। व्याकरण इस चीज को नहीं बता सकता, इसीलिए निरुक्त को हमको पढ़ना चाहिए। इस तरह से और भी बहुत चीजें जानेंगे। आज का व्याख्यान हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद।